महामहिम राज्यपाल गुलाब चंद जी कटारिया कहते हैं गोकुंदा के राजनीतिक मंच पर संवैधानिक पद पर होते हुए कि चावंड का विकास हमने किया है, गोकुंदा का विकास हमने किया है, कुंभलगढ़ में क्या हो रहा है? आपका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, येन केन प्रकार वोट प्राप्त करना। हम जिस विचार से आते हैं हमें यह नहीं सिखाया गया है। राजनीति अपनी जगह है, स्वाभिमान हमारी जगह है। स्वाभिमान से बड़ा कुछ भी नहीं है। कुंभलगढ़ के अंदर जिस तरह से झंडे फहराए जा रहे हैं, क्या कभी आपने सार्वजनिक मंच पे ऐसा बोला है कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए? आज चावंड में आप जाके देख लीजिएगा समाधि स्थल को, उसकी कौन सी जर्जर हालत हो रही है। आज गोकुंदा की राजतिलक की स्थली देख लीजिएगा किस तरह की स्थिति हो रही है। और आप कौन से विकास की बात कर रहे हैं? और विकास कर भी दिया तो कौन से आपकी जेब से दे दिया है? आपके भाव गलत नहीं हो सकते हैं, आपके भाव गलत नहीं हो सकते हैं, लेकिन आपके जो बोलने का जो लहजा है वो गलत है, बोलने का जो तरीका है वो सरासर गलत है। अगर आपने सार्वजनिक रूप से माफी या भारत के राष्ट्रपति महोदया जी ने अगर इन पर कार्रवाई नहीं की गई, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर संज्ञान नहीं लेते हैं, तो मेवाड़ में जो माहौल बनेगा उसका जिम्मेदार प्रशासन रहेगा। ये हमारी स्पष्ट खुला चेतावनी समझे, अल्टीमेटम समझे, निवेदन समझे, आग्रह समझे। और मैं विशेषकर हाथ जोड़ के राज परिवार से भी निवेदन करना चाहता हूं कि कई बार ऐसे विषय आए हैं। महाराणा प्रताप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। आज महाराणा प्रताप की वजह से इस मेवाड़ की धरा को पहचाना जाता है। आज मेवाड़ का प्रत्येक व्यक्ति अगर बाहर कहीं जाता है तो इन्हीं महाराणा प्रताप के नाम से लोग कहते हैं कि कहां से आए हैं, कि राणा जी की धरती से आए, तो उनको कहते हैं, उनका सम्मान मिलता है। और उन्हीं महाराणा प्रताप के वंशज अगर ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ जो अनर्गल बयानबाजी करते हैं, नहीं बोलते हैं, उनका विरोध नहीं करते हैं, तो मैं तो हाथ जोड़ से यही निवेदन कर सकते हैं कि हुक्म बोलना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल तो बोलना पड़ेगा। आज तो गुलाब चंद जी कटारिया बोले हैं, कल कोई और बोलेगा। वो कुलगुरु बोल के गई, उसको तो हमने रवाना कर दिया सर्व समाज ने मिलके। लेकिन इस विषय पर आपसे भी मेरा और हम सब सर्व समाज के भाइयों का हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस पर तत्काल प्रतिक्रिया दीजिएगा, अन्यथा मेवाड़ के लोग सब समझ रहे हैं राजनीति से बड़ा धर्म होता है। राजनीति इतना भी अपने आप में इतनी भी अंदर नहीं होनी चाहिए कि हमारे महापुरुषों के साथ अगर इस तरह का निकल बयानबाजी करें और उसकी हम प्रतिक्रिया नहीं करें। एक बार पुनः मेवाड़ के सर्व समाज से, समस्त हिंदू संगठनों से, समस्त सामाजिक संगठनों से, समस्त राजनीतिक दलों से इस मेवाड़ के बालक का एक बार पुनः निवेदन और आग्रह है। अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका आपको और हमको इंतजार था। आइए, उठिए, खड़े होइए और मां भवानी का नाम लेते हुए और महाराणा प्रताप और प्रभु श्री एकलिंगनाथ जी का नाम लेते हुए, चाहे गुलाब जी कटारिया हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, गलत बोलेगा परिणाम भुगतेंगे, गलत बोलेंगे तो परिणाम भुगतेंगे। इसी आशा और अपेक्षा के साथ एक बार पुनः मैं मेवाड़ से यह आह्वान करता हूं कि राजनीति को गलियारों की छोड़िए, राजनीति को खूंटी पे टांगिए और स्वाभिमान के लिए एक बार पुनः मैदान में आइए। जय श्री राम।